अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोनीफाल यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल पे अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं MS वर्ड की एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको MS ऑफिस में मेलिंग सिस्टम के हवाले से बताऊँगा। अपने टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बताता चलूँ को MS वर्ड के अंदर जो मेलिंग सिस्टम है, मेलिंग से मुराद ऑनलाइन भी आप मेल भेज सकते हैं या फिर आप इनवेलप का प्रिंट भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि डिफरेंट TCS आप करवाने जाएं तो वहाँ पे एक इनवेलप प्रिंट होता है। वो जो इनवेलप के ऊपर डेटा प्रिंट होता है वो एक्चुअली मेलिंग के अंदर एक ऐसा फंक्शन है जहाँ से इनवेलप का डेटा प्रिंट किया जाता है। तो आज मैं आपको ये सारी डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से आप इनवेलप को प्रिंट कर सकते हैं और जो MS वर्ड के अंदर मेलिंग टूल है उसका क्या इस्तेमाल है। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके लिए एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं हम। न्यू फाइल हमारी ओपन हो चुकी है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको पिछली वीडियो में रेफरेंसेस पे हमने बात की थी, इस वीडियो में हम मेलिंग पे बात करेंगे। जैसे मेलिंग के टूल पे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास इनवेलप, लेबल, स्टार्ट मेल, उसके बाद सेलेक्ट पीपल, ये सारी ऑप्शंस हैं। सबसे पहले इनवेलप। इनवेलप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होगी जहाँ पे वो कह रहा है सबसे पहले कि डिलीवरी एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस वो है कि जहाँ आपने अपना पार्सल सेंड करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने ये पार्सल भेजना है अली अहमद को, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, उसका एड्रेस है, या लाहौर। उसके बाद रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस पे वो एड्रेस हमने लिखना है कि जहाँ से ये पार्सल सेंड किया जा रहा है। तो कौन सेंड कर रहा है जी? सोनी फाइल। उसके बाद प्रिंट ऐड डॉक्यूमेंट ऑप्शन, ई पोस्ट प्रॉपर्टीज। सबसे पहले प्रिंट। जैसे प्रिंट पे क्लिक करें, डू यू वांट टू प्रिंट, यस पे क्लिक करें। ये एक नई विंडो आ गई है। अब यहाँ पे ये एनवेलप के साइज को मुझे शो कर रहा है। अभी आप ये देखें कि ये बड़ा एनवेलप है, यानी कि एक फुल साइज का एनवेलप है। तो मुझे ये वाला एनवेलप नहीं चाहिए, मुझे छोटा एनवेलप चाहिए। मैं यहाँ से इसको बैक लेके जाऊंगा, दोबारा मैं एनवेलप के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरा एड्रेस शो हो रहा है। यहाँ से मैं इसको देखूंगा कि मुझे एनवेलप की प्रॉपर्टी कौन सी चाहिए, किस किस्म का मुझे एनवेलप चाहिए। ऑप्शन, यहाँ से मैं अपने एनवेलप के साइज को सिलेक्ट करूंगा। डिफरेंट साइज है, मोस्टली ये वाला साइज इस्तेमाल होता है। यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो अपना जो डिलीवरी एड्रेस है वो मुझे यहाँ पे अहमद अली एड्रेस मैंने दोबारा टाइप कर दिया। अब ऐड टू डॉक्यूमेंट। ये देखें, ये मेरे पास रिव्यू है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो एनवेलप साइज है ये वो वाला साइज है मेरे पास। उसके बाद अगर मैं दोबारा अपने एनवेलप के ऊपर क्लिक करता हूँ, लेबल, इसको अगर मैं कोई देना चाहता हूँ तो लेबल वो है जो टॉप लेटर के ऊपर आपको शो होता है। अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे होगा। ये लिखने के बाद आप इसको डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं तो आप एनवेलप के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से प्रिंट आउट लेंगे तो एक नई स्क्रीन के ऊपर आपको इसके सेटिंग के हवाले से मजीद भी ऑप्शंस मिल जाएंगे कि किस तरीके से आप इसकी सेटिंग को, साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जो साइज आपको रिक्वायर्ड है उस साइज के ऊपर इसको ले जाके आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये वाला साइज जो है मुझे एनवेलप साइज चाहिए, तो यहाँ से ये वाला साइज आप रख के अपने पेज को प्रिंटर के अंदर सेट करने के बाद आप यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं अपने एनवेलप का। नंबर 2 पे है लेबल। लेबल वही है कि आपने
जो ऊपर टॉप है वहाँ पे कौन सा लेबल लगाना है, तो आप एड्रेस लगा लें या कोई भी कोटेशन आपने लिखनी है तो वो आप टाइप कर लें। उसके बाद है स्टार्ट मेल मार्क, लेटर, ईमेल मैसेज है, इन्वेलप है, लेबल है, डायरेक्टरी। सबसे पहले अगर ये लेटर है तो लेटर के ऊपर क्लिक करने से आपको ये लेटर का फॉर्मेट बताएगा। अगर आपने ईमेल मैसेज करना है तो ये ईमेल के लिहाज से इसको कुछ इस तरीके से लिखेगा, टू फ्रॉम, ये डिजिटल मेलिंग के लिए। अगर ये एनवेलप है तो एनवेलप का साइज आपको बता देगा, यानी कि एनवेलप से मुराद फिर ये प्रिंट होगा, ऑनलाइन मेलिंग करनी है, ये तमाम उसकी साइज की आपको कैटेगरीज बता देगा कि किस तरह है। उसके बाद है अगर आप इसको सेंड करना चाहते हैं, टाइप अ न्यू एड्रेस। अगर आपके पास न्यू एड्रेस है तो यहाँ पे टाइटल, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी और एड्रेस लाइन लिखने के बाद आप ओके करेंगे तो आपका, मेरे पास ये पहले से सेव है तो मैं इसी यहाँ पे ये आपका ये एड्रेस बुक के अंदर एड्रेस सेव हो जाएगा। अगर एग्जिस्टेंस पहले से आपका एड्रेस सेव है तो आप उस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी एड्रेस बुक अपडेट हो गई है। अब आपके ये बाकी सारे ऑप्शंस भी आप देख रहे हैं कि वर्किंग पोजीशन के अंदर आ गए। एडिट करना चाहते हैं तो ये जो मैंने डेटा टाइप किया हुआ था ये वो मेरे पास आ गया है, यहाँ से इसको एडिट कर सकता हूँ। नहीं तो एड्रेस ब्लॉक, एड्रेस ब्लॉक आप किस तरीके से लिखना चाहते हैं, मिस्टर, आगे उसका नाम इस तरीके से आना चाहिए जैसे आप लिखना चाहते हैं। ये देखें ये एड्रेस ब्लॉक मेरे लेटर के ऊपर उसने क्रिएट कर दिया। अब एड्रेस ब्लॉक के बाद है ग्रीटिंग लाइंस, क्या देना चाहते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ डियर लिखना है, टू लिखना है तो इसको टू में लिख के टू के बाद ये वाला डेटा डिस्प्ले होगा। ये देखें ये ग्रीटिंग लाइन आ गई हमारे पास, ये मैंने टू के अंदर आ जाएगी। उसके बाद है इंसर्ट मर्ज। अब आपका ये बाकी ईमेल एड्रेस है या फिर आप इसको कंपनी नेम, एड्रेस नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम कुछ भी है तो वो आपका फर्स्ट नेम, रेटिंग लाइन, ये डेटा इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। ये वो वाले पॉइंट हैं जहां से आप अपनी मेल का कंटेंट टाइप कर सकते हो कि किस तरीके से आपने स्टार्ट कहां से करना है, टू, उसके बाद सब्जेक्ट, जैसे हम एप्लीकेशन अमूमन लिखते हैं या लेटर लिखते हैं तो ये उसके लिए ये वाले फंक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रूल्स। रूल्स में अगर मैं इसको देखूं कि रिकॉर्ड, मर्ज, सीक्वेंस, ये तमाम चीज़ें जो है इतनी खास नहीं है। ये एक लेटर को लिखने के लिए कोटेशंस होती हैं जो कि अक्सर यूज़ की जाती हैं। मैच फील्ड, ये तमाम डेटा यहाँ पे शो हो रहा है कि कौन कौन सा रिकॉर्ड आपको चाहिए। जो भी आपको रिकॉर्ड चाहिए यहाँ से आप इसको अपडेट करके ओके करेंगे तो वो आपकी एक लिस्ट बन के सारा डेटा शो हो जाएगा। उसके बाद है एरर चेक करने के का फंक्शन है। उसके बाद है फिनिश एंड मर्ज। लास्ट पे आप क्या करना चाहते हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट है तो आप इस पे क्लिक करके आप एक डॉक्यूमेंट को जस्ट एडिट कर लें। ये थी मेलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको रिव्यू के बारे में बताऊंगा कि एमएस वर्ड के अंदर जो रिव्यू का टैब है उसका क्या फंक्शन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी और नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।